नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन सेशन 2022-23। जी हां, सरकारी कॉलेजों में पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम की एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले मैंने वीडियो बना दिया था सारा कि क्या प्रोसेस रहने वाली है, लेकिन थोड़े ही समय पर इसकी डेट बढ़ी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो उसके बाद में प्रवेश शेड्यूल जो था वो जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब जारी कर दिया गया है कि आने वाली जो प्रोसेस है वो किस हिसाब से होगी, फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं और उसके बाद में जो लिस्ट आएगी, मेन जो डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, फीस जमा होगी, ये सब कब तक जमा होंगे, किस हिसाब से होंगे, इनका यहाँ पे संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान रहे, एमए, एमएससी, एमकॉम के सरकारी कॉलेज के फॉर्म अभी रेगुलर के अभी चालू हैं। 27 अक्टूबर अंतिम तिथि है, आप भर सकते हैं फॉर्म। अंतिम तिथि है 27 अक्टूबर। पहला सवाल ही मैंने ये बोला है क्योंकि अभी मौका है आपके पास 5-7 दिन का, आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है, 27 अक्टूबर 2022। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, फॉर्म कहां से भरना है? एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना है। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप अपना जो कॉलेज है वो आप भर के फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसके बाद की जो कार्यक्रम है वो हम पूरा जानेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। लिस्ट कब आएगी उसको बात करेंगे, और लिस्ट कैसे देखें, घर बैठे कैसे देख सकते हैं हम लिस्ट, यह भी आपको आने वाले समय में जैसे लिस्ट आएगी तब आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा कैसे आप घर बैठे लिस्ट देख सकते हैं। आपका नाम आया है नहीं आया, मैन में है या वेटिंग है, कैसा देखेंगे, वो सारी चीजें जब लिस्ट जारी होगी तब पता चल जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि लिस्ट कब आएगी। तो लिस्ट की यहाँ पे जो डेट जारी हुई है वो यहाँ पे आया है कि 27 तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 3 नवंबर 2022 को शाम तक आपकी लिस्ट एसएसओ आईडी के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की साइट पर आपकी अपलोड हो जाएगी, वहां से आप देख पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। और कॉलेजों में के जो नोटिस बोर्ड है हर डिपार्टमेंट के बाहर आपकी लिस्ट लग जाती है, तो वहां से आप अपना नाम देख सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर आपके पास दिया हुआ होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो 3 नवंबर को लिस्ट आएगी। अब जिसका भी लिस्ट में नाम आता है, लिस्ट 2 आएंगी यहाँ पर, एक तो मेन लिस्ट आएगी और एक वेटिंग लिस्ट आएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना होता है। मैन को भी जमा करवाना है और वेटिंग वालों को भी जमा करवाना होता है, क्योंकि अगर मैन में से कोई जमा नहीं करवाएगा तो वेटिंग वाले फिर उसकी जगह कवर हो जाएंगे, ऊपर होते जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, मैन और वेटिंग दोनों को करवाना है। सेकंड लिस्ट केवल वेटिंग से कंफर्म होके ही आती है, तो ये ध्यान रखें, मैन और वेटिंग जिसका भी नाम आए उसको जमा करवाना है। और कब तक जमा करवाना है? 3 नवंबर तक आपकी लिस्ट आएगी, 3 नवंबर को। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा होगी। तो डॉक्यूमेंट्स तो होंगे आपके 10 तक, ये चीज आप ध्यान रखें, 10 नवंबर। और फीस जो होगी आपकी वो 11 नवंबर तक। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कॉलेज में जाके करवाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भरा है पीजी के लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए फॉर्म भरा है, उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करवाने होते हैं? बधाई पत्र निकलेगा जब लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद में आपके 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट, ये सारी आपको वहां पे जमा करवानी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र या फिर कोई बोनस प्रमाण पत्र आपके पास है तो ये सारी चीजें आपको वहां पे जमा करवानी पड़ेंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और फीस जो है इमित्र पे जमा होती है। अब ऐसा नहीं है कि पहले फीस जमा हो जाए फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स जमा हो, ऐसा नहीं है। पहले डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे कॉलेज में, उसके बाद में कॉलेज वाले ओके करेंगे कि आप फीस जमा करवा सकते हैं, आपका एडमिशन यहाँ पे ओके किया गया है। उसके बाद में आप फीस जमा करेंगे। फीस जो इमित्र पे जमा होती है आप खुद भी मोबाइल से भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की साइट पर। तो 11 नवंबर उसकी अंतिम तिथि है, ये चीज आप ध्यान रखें, आप जमा करवा देंगे। उसके बाद में अब जिसका मैन में था, जिसका वेटिंग में था, उनको कब पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है? तो यह जो कंफर्म लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी 14 नवंबर को। 14 नवंबर 2022 को आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा, यू आर फाइनली एडमिटेड। कई लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज में लिस्ट लगती है उसमें देख लेंगे। ये फाइनल एडमिटेड लिस्ट है जो ऑनलाइन देखने को नहीं मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपको इसके लिए कॉलेज से देखना पड़ेगा या फिर संपर्क बना के रखना पड़ेगा अपने कॉलेज से, जो कोई स्टूडेंट आपका वहां पे लिस्ट लगी है उसमें नाम देख सके। तो ये चीज ध्यान रखें, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है उस कॉलेज के आप संपर्क में रहें आने वाले समय में, जहां से लिस्ट भी देखने को मिलेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट और फीस जमा होंगे और उसके बाद में फाइनल एडमिटेड लिस्ट आएगी। अब वेटिंग और जो वेटिंग में आएंगे, जरूरी नहीं है वेटिंग वालों का सबका नाम कंफर्म हो, क्योंकि सीटों के हिसाब से वहां पे नाम
कंफर्म होगा। लेकिन मैन का कोई विद्यार्थी है, मैन लिस्ट का कोई विद्यार्थी है और उसने डॉक्यूमेंट्स और फीस समय से जमा करवा दिए हैं तो उसका वहां पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि पहले मैन वालों को कंफर्म करेंगे, उसके बाद में वेटिंग से उठाएंगे कि किस किस विद्यार्थियों ने मैन वालों ने जमा नहीं करवाया, उनकी जगह वेटिंग वाले कंफर्म होते जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो मैन और वेटिंग का समीकरण इस हिसाब से रहेगा। वेटिंग लिस्ट, अब जो मैन जो है, मैन जो लिस्ट है उसका कोई विद्यार्थी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा नहीं करवाता है तो वो इस प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, उसकी जगह वेटिंग वालों को ले लिया जाता है और दोबारा मौका वापस नहीं दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो समय से आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है। अंतिम तिथि इनकी 10 नवंबर डॉक्यूमेंट्स की और 11 नवंबर फीस की रहेगी। तो ये प्रक्रिया है। उसके बाद में काफी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे सीटें खाली रह जाती हैं। प्रदेश के इतने सरकारी कॉलेज हैं, 400 प्लस सरकारी कॉलेज हैं, लेकिन पीजी जो एडमिशन है कुछ ही कॉलेजों में है, तो वहां पे जो सीटें रहेंगी खाली, काफी कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। या बहुत सा देखा गया है, हिंदी लिटरेचर में सीटें खाली रहती हैं, इकोनॉमिक्स में रह जाती हैं, हिस्ट्री में भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। तो जहां पे सीटें खाली रहेंगी उसका जो प्रवेश शेड्यूल है वो फिर से जारी होगा। तो अभी तो जारी कर दिया गया है कि 15 अक्टूबर से, यानी कि आपका जो 14 को लिस्ट आएगी फाइनल एडमिटेड, उसके बाद में कौन कौन से कॉलेजों में सीटें खाली हैं ये आप देख पाएंगे पोर्टल पर, SSOID से ही देख पाएंगे, DCE की साइट पर। तो उसके बाद में कौन कौन से कॉलेजों में किस किस सब्जेक्ट की किस किस कास्ट की सीटें खाली हैं वो आप देख पाएंगे। उसके बाद में आवेदन होंगे, तो वो प्रोसेस होगी 14 अक्टूबर के बाद में आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा अगर किसी ने इस प्रक्रिया में एडमिशन नहीं होता है। पहली बात तो इसमें हो ही जाएगा, फिर दूसरा खाली ही नहीं रह पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। किसी ने इसमें प्रोसेस में भाग नहीं ले पाया, कोई किसी का सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाता है, किसी कारणवश अगर वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाता है तो वो इस प्रोसेस में भाग ले पाएंगे अगर सीटें खाली रहती हैं तो उसके सब्जेक्ट की और उसके कास्ट की। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये था पीजी का जो शेड्यूल 70/2022-23 का है। संशोधित प्रवेश कार्यक्रम जारी हुआ है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, किसी ने अगर फॉर्म नहीं लगाया है तो फॉर्म लगा दो। 27 अक्टूबर उसकी अंतिम तिथि है। SSOID से फॉर्म लगेगा और इसके बाद में लिस्ट आएगी जिसे उन्होंने लगा रखा है अभी तक, क्योंकि 1 महीने से फॉर्म लग रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, पूरे अक्टूबर फॉर्म लगे हैं। तो उनकी जो लिस्ट आने वाली है 3 नवंबर, सभी को इसी का इंतजार है, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट आपको देखनी है, 3 नवंबर को शाम तक आपकी जारी हो जाएगी। लिस्ट कैसे देखेंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा जब लिस्ट आएगी तब। आज टेलीग्राम चैनल आप आज ही ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे संबंधित कोई सवाल आपका है तो चैनल पे कमेंट करेंगे या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई सवाल आपका रहता है तो इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं जिसका पर्सनली जवाब आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट, सरकारी कॉलेज का पीजी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद में आपके एग्जाम फॉर्म, आपके एग्जाम, उसके बाद में सारा रिजल्ट, तो सभी की प्रोसेस आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।